वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं थंब रूल्स ऑफ कोडिंग, मतलब कि कोडिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और जो कि मेन रूल होती है हमारी कोडिंग की, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक होती है, हम उनको सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कोडिंग करने के 4 थंब रूल्स होते हैं। थंब रूल्स मतलब कि 4 इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिनको हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। पहला रूल होता है सिंटैक्स। अब सिंटैक्स हम किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि हमारी रूल्स जिसकी मदद से हम कोड को लिखते हैं। एक तरह से जैसे नॉर्मल स्पीकिंग लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मलयालम सबके अंदर एक ग्रामर होती है, व्याकरण होती है। हम लोग उसी के अकॉर्डिंग बोलते हैं, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग उसको लिखते हैं। वैसे ही कोडिंग करने के लिए आपको सिंटैक्स जानना जरूरी है और जब भी आप कोडिंग करेंगे तो आपको करेक्ट सिंटैक्स के साथ लिखना है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट रूल ऑफ कोडिंग। जो हमारा सेकेंड रूल ऑफ कोडिंग होता है उसको यूजुअली कंप्यूटर साइंटिस्ट्स फॉर्मलिज्म कहते हैं। अब फॉर्मलिज्म का मतलब क्या होता है? जो कंप्यूटर है वो हम ह्यूमन बीइंग्स जैसा स्मार्ट तो है नहीं, है ना। अगर आप उसे बोलोगे कि तुम 5+2 निकालो तो फिर वो एग्जैक्टली 5+2 निकालेगा विदाउट एनी एरर। मतलब कई बार हो सकता है कि हम 5+2 को 8 लिख दें, पर कंप्यूटर हमेशा 5+2 को 7 ही लिखेगा। पर अगर आप कंप्यूटर को बोलोगे कि हम जो कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं उसके अंदर कलर तुम कुछ भी रख दो जो ब्राइट हो, अब कंप्यूटर ये चीज रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है कि कौन सा कलर ब्राइट है। हमें उसको एग्जैक्टली वही कलर बताना होगा कि कौन सा कलर हमें चाहिए। हम उसको इधर उधर की बात नहीं बता सकते। और अगर हमने जो कोई भी इंस्ट्रक्शंस या फिर जो कोई भी चीजें करने को बोली हैं कंप्यूटर को, अगर वो चीजें हमने ही गलत बताई हैं तो कंप्यूटर भी वो गलत करेगा। हमें ये चीज का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देना होगा कि जो भी हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं करने को वो सही हो ताकि हमें अच्छा सा आउटपुट मिले। तो इसको कहते हैं फॉर्मलिज्म और हमेशा कोडिंग करते वक्त हमें फॉर्मलिज्म का ध्यान रखना है। तीसरा रूल होता है हमारा नेस्टिंग। अब नेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई एक चीज को किसी दूसरी चीज के अंदर रखते हैं और फिर उन दोनों चीजों को भी किसी और एक और चीज के अंदर रखते हैं उसे नेस्टिंग कहते हैं। और ये कितनी भी बार हो सकती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि ऐसी डॉल्स होती हैं, तो हम ये सबसे छोटी वाली डॉल को इसके अंदर रखते हैं, फिर इन दोनों डॉल्स को मिला के इसके अंदर, फिर इनको इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, और फाइनली ऐसे करके हमें कुछ मिल जाता है। आप देख सकते हो एक डॉल, उसके अंदर एक डॉल, फिर उसके अंदर एक डॉल, खूब सारी डॉल एक दूसरे के अंदर है। ऐसे ही ये एक बॉक्स का एग्जाम्पल है। जो ये सबसे छोटा बॉक्स है ये इसके अंदर है, फिर ये वाला बॉक्स इसके अंदर है, फिर बॉक्स उसके अंदर है, मतलब हर चीज एक दूसरे के अंदर है। इसको हम नेस्टिंग कहते हैं और ये हम यूजुअली प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं लूप्स के अंदर। एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है या फिर एक लूप के अंदर दूसरी डिसीजन स्टेटमेंट होती है या कंट्रोल स्टेटमेंट होती है, और या फिर डिसीजन और कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई लूप होता है। तो इसको हम नेस्टिंग कहते हैं। आगे जैसे जैसे आप कोडिंग सीखते जाओगे आपको नेस्टिंग के बारे में भी पता चलता जाएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे हम इस टॉपिक को जरूर डिस्कस करेंगे। और फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि आपको हेल्प हर जगह अवेलेबल है। मान लेते हैं कि आप किसी चीज को करने के लिए कोड लिख रहे हैं पर आप कहीं अटक गए हैं या फिर आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है और आपको समझ नहीं आ रहा कि वो आप कैसे सीखें, तो उसके लिए बहुत सारी रिसोर्सेज, बहुत सारी हेल्प, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। आप अपने फेवरेट सर्च इंजन पे जाइए और सर्च करिए और पक्का आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी।